राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रों में सुनी जाने वाली रहस्यमयी देवियों की कथा सुनाने जा रहे हैं। 10 महाविद्याओं में पूजी जाने वाली माँ भुवनेश्वरी की एक पौराणिक कथा सुनाएंगे। गुप्त नवरात्रों में चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा करने का विधान है। भक्तों, माता भुवनेश्वरी की कथा भी माता की तरह ही बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। भक्तजनों, महाविद्याओं में चतुर्थ स्थान पर विद्वान देवी भुवनेश्वरी ब्रह्मांड का पालन एवं उत्पत्ति की कर्ता देवी हैं। देवी भुवनेश्वर 10 विद्याओं में चौथी महाशक्ति, तीनों लोकों या त्रिभुवन, स्वर्ग, विश्व, पाताल की ईश्वरी हैं। संपूर्ण जगत या तीनों लोकों की ईश्वरी देवी भुवनेश्वरी नाम की महाशक्ति हैं तथा महाविद्याओं में इन्हीं चौथा स्थान प्राप्त है। अपने नाम के अनुसार देवी त्रिभुवन या तीनों लोकों की ईश्वरी या स्वामिनी हैं। देवी साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती हैं। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी पर है। परिणाम स्वरूप ये जगत माता तथा जगत जननी के नाम से भी विख्यात हैं। पंच तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, जिनसे इस संपूर्ण चराचर जगत के प्रत्येक जीवित तथा अजीवित तत्व का निर्माण होता है, सब इन्हीं देवी की शक्तियों द्वारा संचालित होती हैं। पंच तत्वों को इन्हीं देवी भुवनेश्वरी ने निर्मित किया है। देवी की इच्छा अनुसार ही चराचर ब्रह्मांड, तीनों लोकों के समस्त तत्वों का निर्माण होता है। प्रकृति से संबंधी होने के कारण देवी की तुलना मूल रूप से प्रकृति से की जाती है। आदि शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। देवी को भगवान शिव की सखी भी कहा जाता है। देवी नियंत्रक भी हैं तथा भूल करने के लिए दंड का विधान भी तय करती हैं। इनके भुजा में व्याप्त अंकुश त्रिअंक का प्रतीक है, जो विश्व को वमन करने हेतु वामा शिव में होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण करता है। जीवों को दंडित करने वाला रौद्र प्राकृतिक का निरूपण करने से मूल प्रकृति की देवी को कहा जाता है। भगवान शिव के वाम भाग को देवी भुवनेश्वरी के ही रूप में जाना जाता है तथा सदाशिव के सर्वेश्वर होने की योग्यता इन्हीं के संग होने से प्राप्त होती है। भक्तों, पंच तत्वों की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी ही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त जीवित अजीवित वस्तुओं का निर्माण मूल पंच तत्वों से ही होता है। आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल मूल तत्व हैं, जिनसे समस्त दिखने वाले तत्वों का निर्माण होता है। देवता, राक्षस, वेद, प्राकृतिक, महासागर, पर्वत, जीव जंतु, समस्त वनस्पति इत्यादि समस्त भौतिक जगत इन्हीं पंच तत्वों से समृद्ध है। देवी भुवनेश्वरी के अनेकों नाम हैं। देवी ललित के नाम से भी विख्यात हैं,
परंतु यह ललित श्री विद्या ललित नहीं है। भगवान शिव द्वारा दो शक्तियों का नाम ललित रखा गया है, एक पूर्वनाय तथा दूसरी ऊर्ध्वनाय द्वारा। ललिता जब त्रिपुर सुंदरी के साथ होती हैं तो वह श्री विद्या ललिता के नाम से जानी जाती हैं। इनका संबंध श्री कुल से है। ललिता जब भुवनेश्वरी के साथ होती हैं तो भुवनेश्वरी ललित के नाम से जानी जाती हैं। देवी भुवनेश्वरी अत्यंत कोमल एवं सरल स्वभाव संपन्न है। देवी भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्य रत्नों से युक्त अलंकार को धारण करती हैं। स्वर्ण आभा युक्त उदित सूर्य के किरणों के समान कांति वाली देवी कमल के समान आसन पर विराजमान है तथा उगते हुए सूर्य सिंदूरी वर्ण से सुशोभित है। देवी 3 नेत्रों से युक्त त्रिनेत्रा है, जो कि इच्छा, काम तथा प्रजनन शक्ति को प्रतिनिधित्व करती हैं। मंद मंद मुस्काने वाली, अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली देवी अत्यंत मोहक प्रतीत होती हैं। देवी के स्तन उभरे हुए तथा पूर्ण हैं। देवी 4 भुजाओं से युक्त तथा पूर्ण शारीरिक गठन वाली हैं। देवी अपने 2 भुजाओं में पास तथा अंकुश धारण करती हैं तथा 2 अन्य भुजाओं से बर तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी नाना प्रकार से मूल्यवान रत्नों से जड़े हुए मुक्त के आभूषण धारण करे हुए बहुत ही शांत स्वभाव की लगती हैं। भक्तजनों, अब हम आपको देवी भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अंतःकरण की शक्ति, योग माया आदि शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना करी। तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ जल ना हो और ना ही थल हो। तब भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को उनकी देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु भगवान विष्णु तो निमित्त मात्र ही थे। असली कार्य तो देवी भुवनेश्वरी ने ही किया था। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा माया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तंत्र, मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं।
तद्यपि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने के लिए कहा। तीनों देव विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल ही नहीं था। यह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा सागर तट के एक स्थान पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्य गाना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेव को सन्मुख दृष्टि से देख रही थी, जो सद्रह उदित सूर्यों के समान प्रकाश के कांतिमयी थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर जी तथा ब्रह्मा जी से कहा कि साक्षात जगदम्बा महामाया है और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख से संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तभी से ही माता भुवनेश्वरी को जगत जननी भी कहा जाने लगा। भक्तों, माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को पुत्र की प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करें। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के पंच तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत कराती है। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिसके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति करने की प्रेरणा मिलती है। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी तथा शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजेश्वरी तथा जगत जननी भी कहते हैं। इन्हें माता पार्वती का ही रूप बताया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी की जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्र अवतार भुवनेश्वर रुद्र अवतार कहा जाता है। भक्तों, यह थी माता भुवनेश्वरी की कथा और जितनी हो सकी उतनी जानकारी। भक्तजनों, माता भुवनेश्वरी की कथा कहने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवारजनों पर बना रहे। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।